नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण का जो भाग है उसमें विशेषण के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी देता हूँ। तो छात्रों, विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उसका नाम है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण और अंत में जो चौथा प्रकार है उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो छात्रों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे संजय नागपुरी संतरे लाया, तो यहाँ नागपुरी विशेषण है और संतरे यह विशेष्य है। दूसरा उदाहरण है रुचि ने पीली साड़ी पहनी, तो इसमें पीली यह विशेषण है और साड़ी यह क्या है, विशेष्य है। अगला उदाहरण है धवल ने एक आम खाया, इसमें एक विशेषण है और आम विशेष्य है। तो छात्रों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो प्रकार है उसका नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। पहला जो प्रकार है उसका नाम है गुणवाचक विशेषण के बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ देता हूँ। तो उसकी परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा आदि यह क्या है, गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर जैसे झील में सुंदर कमल खिले है, इसमें क्या है, सुंदर यह गुण विशेषण है। राम बहुत वीर थे, इसमें वीर यह क्या है, गुणवाचक विशेषण। अगला जो प्रकार है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 लड़के, 5 सेब वगैरह वगैरह। उदाहरण के तौर पर मनु को एक रसगुल्ला दे दो, एक ही शब्द की से अधोरेखांकित है इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण है टोकरी में कितने सेब हैं, कितने यह क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो छात्रों, इस संख्यावाचक विशेषण के भी अलग 2 भेद होते हैं। पहला भेद है यानी प्रकार है उसका नाम है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा भेद है यानी प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले मैं आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी देता हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 घोड़े, 10 दिशाएं वगैरह। उदाहरण के तौर पर चाचा जी केवल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे, इन वाक्यों में 15 यह क्या है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए चुने गए, यहाँ 5 यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रकार है उसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसकी परिभाषा यह है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, देखो छात्रों, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ बच्चे, अनेक नगर। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। यहाँ वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे, तो यहाँ इस वाक्य में सभी बच्चे ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला जो प्रकार है इसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण।
तो उसकी परिभाषा यह है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 4 लीटर गेहूं। उदाहरण के तौर पर, आपके दूध में कितना शहद डालूं? यहाँ कितना, यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। डिब्बे में 4 किलो गेहूं है, तो 4 यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के फिर 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उसकी परिभाषा यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 2 लीटर दूध। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ, तो 2 मीटर ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डिब्बे में 5 किलो चीनी भर दो, 5 किलो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रकार है, उसका नाम है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यह है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर, थोड़े चावल, बहुत नमक। उदाहरण के तौर पर, चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। यहाँ कम क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है, थोड़ा यह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अंत में चौथा जो प्रकार है उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा यह है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे वह आदमी, यह घर। जैसे यही घर मेरा है। दूसरा उदाहरण है, मेरा कोट लाओ। विशेषण शब्दों की रचना के दृष्टिकोण से होता है। संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे साल, सालाना। दर्द, दर्दनाक। आ से प्यासा, भूखा। ई से ज्ञानी, उपयोगी, परिश्रमी, पापी। इक से धार्मिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, औद्योगिक। और ईद से क्या होता है? क्रोधित, नियमित, सुगंधित, पुष्पित। आलू से क्या तैयार हो जाता है? देखो छात्रों, दयालु, कृपालु, शंकालु। और इनसे नमकीन, रंगीन, शौकीन, कुलीन। ई से भारतीय, राष्ट्रीय, नगरीय, स्वर्गीय। इला, चमकीला, रंगीला, रेतीला, सुरीला। दार से कौन से शब्द तैयार होते हैं? जैसे शानदार, समझदार, ईमानदार, हवादार। और वान से क्या शब्द तैयार होता है? दयावान, गुणवान, धैर्यवान, रूपवान। और मान से कौन सा शब्द तैयार होता है? जैसे शक्तिमान, बुद्धिमान। और आवना से डरावना, भयावना। तो छात्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखने का है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्रश्न कैसे होता है? देखो छात्रों, निम्नलिखित विशेषणों का उचित वर्गीकरण कीजिए। तो वहाँ क्या दिए जाते हैं? विशेषण दिए जाते हैं और उसका हमें क्या करना चाहिए? वर्गीकरण करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, 8 उदास हमारा, मीटर थोड़ा, अनेक प्यासा, कम, उसकी अधिक, उल्लसित मेरा, 1 पांचों, सुनहरा ज्यादा, तुम्हारी तीसरा। थोड़े किलोग्राम, बहुत, कितने लीटर, रंगीन। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका वर्गीकरण करना चाहिए। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या आ जाता है? प्यासा, सुनहरा, उदास, उल्लासित, रंगीन। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन से शब्द आ जाते हैं? 8, 1, पहुंचा, तीसरा। अनिश्चित संख्यावाचक में कौन से शब्द आ जाते हैं? अनेक, कितने, थोड़े। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कौन से शब्द आ जाते हैं? किलोग्राम, मीटर, लीटर। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अधिक, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा। और सार्वनामिक विशेषण में कौन शब्द आ जाते हैं? उसकी, हमारी, मेरा, तुम्हारी। और एक तरफ से दूसरी तरफ से एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका नाम है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है।
जैसे प्यासा अनेक उतरे, प्यासा हिरन जंगल में पानी खोजता फिर रहा था, रघुनाथ के पास अनेक घड़ियां हैं। तो छात्रों, आज मैं यहाँ ठहरता हूँ। धन्यवाद।